हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अभिषेक सिंह। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं समसामयिक घटनासार की वार्षिकी 2022 मैगजीन की, जो कि यूपी पीसीएस 2022 के लिए पब्लिश की गई है। ऑलरेडी इस मैगजीन से रिलेटेड मैंने दो वीडियो बनाए हैं। पहले में मैंने यूपी स्पेशल कवर किया था, दूसरे में राष्ट्रीय वाला सेक्शन कवर किया था। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय सेक्शन की। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय वाला जितना भी करंट अफेयर्स है जो हमारे कंपटीशन में पूछा जा सकता है वो हम इसको कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। मानव गतिविधियों और जलवायु परिवर्तन के कारण किस देश में स्थित 5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली सावा झील, ठीक है, सावा झील सूखने के कारण चर्चा में है। तो ये कहाँ है? तो ये इराक में है। वह भारतीय जिन्हें मई 2022 में यूएस नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज के लिए चुना गया। इनका नाम है कमल बाबा। अबू धाबी के शासक शेख खलीफा बिन जायद की हाल ही में मृत्यु हो जाने के बाद यूएई का नया राष्ट्रपति किसको चुना गया है? शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, उनको अब चुना गया है नया राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, मई 2022 में आयोजित दूसरे वैश्विक कोविड सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? इसकी अध्यक्षता अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने की है। मई 2022 में किसे फिलीपींस का नया राष्ट्रपति चुना गया है? तो मार्कोस जूनियर को फिलीपींस का नया राष्ट्रपति चुना गया है। ठीक है, नियुक्ति वाले क्वेश्चन आते हैं यूपी पीछे हर साल। वह देश जहां पर मई 2022 में दुनिया का सबसे बड़ा सस्पेंस ब्रिज स्काई ब्रिज 721 नाम से खोला गया है। ये कहाँ खोला गया है? चेक गणराज्य में खोला गया है। मई 2022 में फ्रांस में आयोजित 75वें कांस फिल्म फेस्टिवल में किस देश को कंट्री ऑफ ऑनर के रूप में सम्मानित किया गया है? तो भारत को कंट्री ऑफ ऑनर के रूप में सम्मानित किया गया है। मई 2022 में किसे फ्रांस का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो एलिजाबेथ बोर्न को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है फ्रांस का। 14 मई 2022 को मनाए गए विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे, इस वर्ष का थीम क्या था? प्रकाश प्रदूषण, लाइट पोल्यूशन, इस बार का विषय था। कब मनाते हैं? 14 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। नेक्स्ट है, 3 मई 2022 को मनाए गए विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, ठीक है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे की इस वर्ष की थीम क्या थी? इस वर्ष की थीम थी डिजिटल घेराबंदी के तहत पत्रकारिता। 5 मई 2022 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व स्वच्छता दिवस, वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे के इस वर्ष का मुख्य विषय था सुरक्षा के लिए एकजुट हो, अपने हाथ साफ करें। ठीक है, नेक्स्ट है, मई 2022 में रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है? तो नॉर्वे नंबर 1 पे था। हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आईएलओ का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो गिलबर्ट एफ होंगवे, इनको नया महानिदेशक चूज किया गया है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का। इमरान खान के त्यागपत्र के बाद किसे 11 अप्रैल 2022 को पाकिस्तान के 23वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किए? इनका नाम है शहबाज शरीफ। 3 मई 2022 को वैश्विक स्तर पर मनाए विश्व अस्थमा दिवस, वर्ल्ड अस्थमा डे का इस वर्ष का मुख्य विषय क्या था? क्लोजिंग गैप्स इन अस्थमा केयर। 5 मई 2022 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय मिडवाइफ दिवस, इंटरनेशनल मिडवाइफ्स डे के इस वर्ष की थीम क्या थी? तो वो थी 100 ईयर ऑफ प्रोग्रेस। नेक्स्ट है, 8 मई 2022 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व थैलेसीमिया दिवस की इस वर्ष की थीम क्या थी? वी अवेयर शेयर एंड डॉट केयर। फिर है 12 मई 2022 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, इंटरनेशनल नर्स डे की इस वर्ष की थीम क्या थी? नर्स a voice to lead, invest in nursing and other rights to secure global health। किस देश ने मई 2022 में दुनिया के सबसे लंबे कांच के नीचे पुल का उद्घाटन किया? तो यह वियतनाम ने किया है। किस देश को हाल ही में एसोसिएशन एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज AAEA का नया अध्यक्ष चुना गया है? तो भारत को उसको चुना गया है। हाल ही में अमेरिकी सरकार ने कम आय वाले परिवारों को इंटरनेट सेवा पर सब्सिडी प्रदान करने के लिए किस योजना को शुरू किया है? इसका नाम है अफोर्डेबल कनेक्टिविटी प्रोग्राम।
हाल ही में किस यूरोपीय देश ने गैर यूरोपीय संघ देशों के लिए एक नए राजनीतिक संघ का प्रस्ताव रखा है? तो यह फ्रांस ने रखा है। 9 मई 2022 को किस महासागर के तल में एक खोजी गई दल द्वारा पीली सड़क जैसी संरचना की खोज की गई? तो ये हमको प्रशांत महासागर में मिला है। ठीक है, पैसिफिक ओशन में। वह देश जिसके राष्ट्रपति ने 15 मई 2022 को नाटो संगठन की सदस्यता लेने की इच्छा व्यक्त की है, तो यह फिनलैंड है। 18 मई 2022 को मनाए गए विश्व धरोहर दिवस की इस वर्ष की थीम क्या थी? विरासत और जलवायु। मई 2022 में नाटो साइबर रक्षा समूह में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश कौन है? वह है दक्षिण कोरिया। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 10 मई 2022 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय अर्गेनिया दिवस, ठीक है, इंटरनेशनल डे ऑफ अर्गेनिया का इस वर्ष का विषय क्या था? द ऑर्गन ट्री लचीलापन का प्रतीक। मार्च 2022 में यूएनईपी द्वारा प्रकाशित एनुअल फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 के अनुसार विश्व स्तर पर सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषित शहर कौन है? तो वह है ढाका। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो द्वारा मान्यता प्राप्त साइबर संगठन जिसने हाल ही में इस्टोनिया में दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे जटिल लाइव फायर साइबर रक्षा अभ्यास किस नाम से आयोजित किया है? तो इसका नाम है लॉग्ड शील्ड 2022। नेक्स्ट है 1 अप्रैल 2022 को अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन आईएसए के फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर करने वाला आईएसए का 105वां सदस्य देश कौन है? तो वह नेपाल है। 21 से 24 अप्रैल 2022 तक आयोजित पेरिस बुक फेस्टिवल 2022 में किस देश को गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री के रूप में शामिल किया गया था? तो भारत को किया गया है। नेक्स्ट है 24 अप्रैल 2022 को मनाए गए विश्व मलेरिया दिवस का इस वर्ष का विषय क्या था? मलेरिया रोग के बोझ को कम करने और जीवन बचाने के लिए नवाचार का उपयोग करें। मई 2022 में विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर 26वीं बार चढ़ाई कर अपना ही पिछला रिकॉर्ड तोड़ने वाले पर्वतारोही कौन है? इनका नाम है कामी रेता शेरपा। कहाँ के हैं? नेपाल के हैं। हाल ही में जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो इक्वाडोर बन गया है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन FAO तथा आवर डे फाउंडेशन ने संयुक्त रूप से किन शहरों और को 2021 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी है? तो यह है मुंबई और हैदराबाद। भीषण आर्थिक मंदी के कारण जहां जनता द्वारा सरकार के इस्तीफे की मांग को देखते हुए किस देश ने अपने यहाँ मई 2022 में आपातकाल की घोषणा करी? तो यह श्रीलंका है। हाल ही में उष्णकटिबंधीय तूफान मेगी ने किस देश में बड़े पैमाने पर तबाही मचाई? यह है फिलीपींस। 23 अप्रैल को मनाए गए विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस के अवसर पर विश्व पुस्तक राजधानी 2022 घोषित किया गया है गुआडालाजारा, मैक्सिको को। 22 अप्रैल 2022 को रूस ने दुनिया के किस सबसे शक्तिशाली परमाणु सक्षम अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? इसका नाम है RS-28 सरमत, SARMAT। फिर है अप्रैल 2022 में किसे अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में पहली अश्वेत महिला न्यायाधीश नियुक्त किया गया? इनका नाम है केतन जी ब्राउन जैक्सन। फिर है 22 अप्रैल 2022 को मनाए गए विश्व पृथ्वी दिवस वर्ल्ड अर्थ डे की इस वर्ष की थीम क्या थी? इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट। 11 अप्रैल 2022 को चौथा भारत अमेरिकी 2+2 मंत्री स्तरीय रक्षा और विदेश संवाद 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? इसको वाशिंगटन DC में किया गया है। हाल ही में एक शक्तिशाली भूचुंबकीय तूफान ने स्पेस एक्स कंपनी द्वारा प्रक्षेपित किए गए कितने स्टारलिंक उपग्रहों को नष्ट कर दिया है? तो लगभग 40 वो उपग्रह थे। हाल ही में विनाशकारी उपग्रह पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो वह है अमेरिका। हाल ही में किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने पॉइजन पिल नामक योजना की शुरुआत करी है? यह ट्विटर ने की थी एलन मस्क के खिलाफ। वह देश जहां के गिलबर्ट होंगवे को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का अगला महानिदेशक नियुक्त किया गया है, तो ये कहाँ के हैं? ये टोंगो के हैं। 12 अप्रैल 2022 को
क्वाड की प्रमुख वैक्सीन भागीदारी के अंतर्गत कोविड टीकों की पहली सुपुर्दगी किस देश को की गई है? तो यह कंबोडिया को की गई है। अप्रैल 2022 में आयोजित बंगाल की खाड़ी की 5वीं बहु क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की थीम क्या थी? टुवर्ड्स अ रिजिलिएंट रीजन, प्रॉस्परस इकोनॉमिक्स एंड हेल्दी पीपल, ये उसकी थीम थी। 26 अप्रैल 2022 को मनाए गए विश्व बौद्धिक संपदा दिवस का इस वर्ष का विषय क्या था? बौद्धिक संपदा और युवा बेहतर भविष्य के लिए नवाचार। विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस 2022 की थीम क्या थी? रीड सो यू नेवर फील लो। नेक्स्ट है अप्रैल 2022 में फ्रांस में हुए राष्ट्रपति चुनाव में 58.6% मत प्राप्त कर एनुअल मैक्रो दूसरे कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति चुने गए। मैक्रो जिस राजनीतिक दल का प्रतिनिधित्व करते हैं उसका नाम क्या है? एन मार्स पार्टी। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के द्वारा 24 अप्रैल से 30 अप्रैल 2022 तक मनाए गए विश्व प्रतिरक्षण टीकाकरण सप्ताह वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक की इस वर्ष की थीम क्या थी? इसका नाम था लाइफ लॉन्ग लाइफ फॉर ऑल, लॉन्ग लाइफ फॉर ऑल। अप्रैल 2022 में सिपरी द्वारा जारी वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर रिपोर्ट 2021 में सेनाओं पर वार्षिक खर्च के मामले में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है? तो सबसे ज्यादा सेना पे कौन खर्चा करता है? अमेरिका, 801 बिलियन डॉलर। वैश्विक स्तर पर 28 अप्रैल 2022 को मनाए गए कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए वार्षिक दिवस की इस वर्ष की थीम क्या थी? सकारात्मक सुरक्षा और स्वास्थ्य संस्कृति बनाने में भागीदारी और सामाजिक संवाद। अप्रैल 2022 में किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का सदस्य बनने का निर्णय लिया है? तो नॉर्वे भी इससे जुड़ गया है। 8 मई 2022 को मनाए गए विश्व रेड क्रॉस दिवस का इस वर्ष का थीम क्या था? वी ह्यूमन काइंड। नेक्स्ट है 26 अप्रैल 2022 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व बौद्धिक संपदा दिवस वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे की इस वर्ष की थीम क्या थी? IP एंड यूथ इनोवेटिंग फॉर अ बेटर फ्यूचर। ठीक है, इससे पहले भी क्वेश्चन आया था। हाल ही में नासा के किस अंतरिक्ष यान ने मंगल ग्रह पर सूर्य ग्रहण ग्रहण का वीडियो कैप्चर किया है? इसका नाम है परसिवरेंस। 30 अप्रैल 2022 को दुनिया भर में मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय जैव दिवस इंटरनेशनल जैज डे की इस वर्ष की थीम क्या थी? अ कॉल फॉर ग्लोबल पीस एंड यूनिटी। अप्रैल 2022 में किस देश को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से निलंबित कर दिया गया है? तो रूस को हटा दिया गया है। 24 अप्रैल 2022 को मनाए गए विश्व क्षय रोग दिवस की इस वर्ष की थीम क्या थी? इन्वेस्ट टू एंड टीबी सेव लाइव्स। मार्च 2022 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस्लामोफोबिया के विरुद्ध लड़ने के लिए किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने जाने का प्रस्ताव दिया है? तो यह है 15 मार्च को। 4 फरवरी 2022 को मनाए गए विश्व कैंसर दिवस की इस वर्ष की थीम क्या थी? क्लोज द केयर गैप। मार्च 2022 में जारी सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में हथियारों का सबसे बड़ा आयातक देश कौन है? तो है भारत। वह इंटरनेशनल एयरलाइंस जो अपनी उड़ानों को बिजली देने में मदद करने के लिए सौर विमानन ईंधन सन लिक्विड ईंधन का उपयोग करने वाली दुनिया की पहली एयरलाइंस बन गई है। इसका नाम है स्विस इंटरनेशनल एयरलाइंस। 15 मार्च 2022 को अमेरिका के लॉस एंजलिस में संपन्न मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2021 की विजेता कौन है? इनका नाम है कैरोलिना बिलावस्का। ये कहाँ की है? पोलैंड की है। हाल ही में गूगल ने किस देश में प्ले पास सब्सक्रिप्शन सेवा शुरू करने की घोषणा करी? तो ये भारत में लेके आ रहे हैं। मार्च 2022 में किस देश ने चीन के विरोध के बाद भी 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर की अनुदान सहायता मिलेनियम चैलेंज कॉर्पोरेशन MCC समझौते की पुष्टि की है? तो यह नेपाल ने की है। ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन एसोसिएशन द्वारा 28 फरवरी से 3 मार्च 2022 तक कहाँ पर मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का आयोजन किया? तो यह बार्सिलोना स्पेन में इसको किया गया है। आगे बढ़ते हैं। ब्रिटेन का वह पूर्व प्रधानमंत्री जिन्हें वर्ष 2022 के अवसर पर ब्रिटेन की महारानी द्वारा नाइटहुड के सम्मान से सम्मानित किया गया है, वो है टोनी ब्लेयर। 3 मार्च 2022 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व वन्य जीव दिवस वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे का मुख्य विषय क्या था? रिकवरिंग की स्पीसीज फॉर इकोसिस्टम रिस्टोरेशन।
वह इस्लामिक देश जिसने मार्च 2022 में अपना दूसरा सैन्य उपग्रह, क्या नाम है इसका, नूर 2 को सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित किया है, तो यह ईरान। किस देश ने मार्च 2022 में इंस्टाग्राम की जगह ग्राम लॉन्च करने की घोषणा करी है, तो यह रूस ने किया है। 8 मार्च 2022 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, इंटरनेशनल वीमेन डे का इस वर्ष का विषय क्या था, एक स्थायी कल के लिए आज लैंगिक समानता। किस देश ने मार्च 2022 में महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल का अनावरण किया, तो यह मेडागास्कर ने किया है। हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े कैनाल लॉक का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो इसको नीदरलैंड में किया गया है। 20 मार्च 2022 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस के इस वर्ष की थीम क्या थी, शांत रहो, समझदार रहो और दयालु रहो। हाल ही में किस देश ने नौसेना बलों पर हमला करने के लिए हथियारों से लैस सैंड डॉल्फिन का प्रयोग किया, तो यह है इजराइल। 21 मार्च 2022 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस, इंटर डे ऑफ फॉरेस्ट का इस वर्ष का विषय क्या था, वन और सतत उत्पाद और खपत। 14 मार्च 2022 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस का इस वर्ष का विषय क्या था, मैथमेटिक्स यूनिट्स। नेक्स्ट है 18 मार्च 2022 को मनाए गए वैश्विक पुनर्चक्रण दिवस, ग्लोबल रिसाइकलिंग डे का इस वर्ष का विषय क्या था, रिसाइकलिंग फर्टिनिटी। फिर है 18 मार्च 2022 को मनाए गए विश्व नींद दिवस, वर्ल्ड स्लीप डे का इस वर्ष का विषय क्या था, क्वालिटी स्लीप, साउंड माइंड, हैप्पी वर्ल्ड। फरवरी 2022 में किस संस्था के द्वारा नाइज ब्लेज एंड मिसमैच नाम से एक फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 जारी की गई है। इसको संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी के द्वारा मतलब जारी किया गया है। 9 से 10 फरवरी 2022 के बीच समुद्र को प्रदूषण से बचाने के लिए फ्रांस के ब्रेस्ट एक जगह है में कौन सा सम्मेलन संपन्न हुआ था, तो वह है वन ओशन समिट। वह देश जिसने फरवरी 2022 में हाई बारी नाम से अपनी पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च करी है, तो यह जापान ने करी है। 21 फरवरी 2022 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की वर्ष 2022 की थीम क्या थी, बहुभाषी शिक्षा के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग, चुनौतियां और अवसर। 20 मार्च 2022 को मनाए गए विश्व गौरैया दिवस, वर्ल्ड स्पैरो डे की इस वर्ष की थीम क्या थी, लव स्पैरो। हाल ही में कौन सा देश पादप आधारित कोविड-19 वैक्सीन के उपयोग को अधिकृत करने वाला पहला देश बन गया है, तो यह कनाडा है। 15 फरवरी 2022 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस का इस वर्ष का थीम क्या था, बेटर सर्वाइवल इज अचीवेबल, हैशटैग थ्रू योर हैंड्स। नेक्स्ट है 20 फरवरी 2022 को मनाए गए विश्व सामाजिक न्याय दिवस की इस वर्ष की थीम क्या थी, औपचारिक रोजगार के माध्यम से सामाजिक न्याय प्राप्त करना। वह अमेरिकी खगोल वैज्ञानिक जिनका 94 वर्ष की अवस्था में 19 मार्च 2022 को निधन हो गया है, इनका नाम है यूनिच न्यूमैन पार्कर। यूक्रेन पर आक्रमण के जवाब में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने हाल ही में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से किस अवार्ड को वापस ले लिया है, ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार। 1 मार्च 2022 को मनाए गए शून्य भेदभाव दिवस, जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे का इस वर्ष का विषय क्या था, नुकसान पहुंचाने वाले कानूनों को हटाएं, सशक्त बनाने वाले कानून को बनाएं। हाल ही में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में किस देश की क्लिंकर नौकाएं शामिल की गई हैं, तो ये नॉर्डिक कंट्रीज कौन कौन है, नॉर्डिक कंट्रीज में डेनमार्क, आयरलैंड, फिनलैंड, स्वीडन और नॉर्वे। देखो अभी मोदी जी भी गए थे यहाँ पे, इन्होंने इंडिया नॉर्डिक कंट्रीज की मीटिंग हुई थी, तो नॉर्डिक कंट्रीज हो सकता है इस बार पूछ लिए जाए, मतलब 4 ऑप्शन होते हैं, कौन नहीं है कौन है, इस तरह से क्वेश्चन तो हमें याद कर लेना है, डेनमार्क, आयरलैंड, फिनलैंड, स्वीडन और नॉर्वे। ठीक है, डेनमार्क, आयरलैंड, फिनलैंड, स्वीडन और नॉर्वे, ये नॉर्डिक कंट्रीज है। नेक्स्ट है हाल ही में अमेरिका के प्रतिष्ठित जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के किस रोबोट ने दुनिया की पहली लोप्रोस्कोपिक सर्जरी बिना इंसानी मदद से की है, तो ये स्मार्ट टिश्यू ऑटोनॉमस रोबोट इसका नाम है। आर्किटेक्ट, शिक्षक और सामाजिक कार्यकर्ता जो मार्च 2022 में प्रित्जकर पुरस्कार
जीतने वाले पहले अफ्रीकी बने, इनका नाम है फ्रांसिस केरे। यूएई के बाद हाल ही में किस देश ने जम्मू कश्मीर में भेड़ पालन करने तथा फार्मिंग सेक्टर में दो गुनी पैदावार बढ़ाने में मदद के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यह न्यूजीलैंड है। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपीईसी ने हाल ही में किसे अपना नया महासचिव नियुक्त किया है? इनका नाम है हैथम अल थैसी, ये कुवैत के हैं। हाल ही में किसे पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की पहली, ठीक है, पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज नियुक्त किया गया? इनका नाम है जस्टिस आयशा मलिक। हेलसिंकी विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं के द्वारा हाल ही में किस नाम से एक अणु विकसित किया गया है जो कोरोना वायरस स्पाइक प्रोटीन को निष्क्रिय कर सकता है? इसका नाम है ट्रिस्ब 92, TRISP 92। जनवरी 2022 में किसने संघाई सहयोग संगठन SCO के महासचिव का पद ग्रहण किया है? तो उनका नाम है झांग मिंग। कहाँ के हैं? चाइना के हैं। हाल ही में HIV के सह खोजकर्ता तथा नोबेल पुरस्कार विजेता किस फ्रांसीसी वायरोलॉजिस्ट का निधन हो गया? इनका नाम है ल्यूक मॉन्टेनियर। ठीक है। हाल ही में जारी टॉम टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2021 में किसे दुनिया का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर घोषित किया है? इस्तांबुल तुर्की का है। इंडोनेशिया की पार्लियामेंट ने 18 जनवरी 2022 को अपनी राजधानी जकार्ता से बोर्नियो आइसलैंड ले जाने के लिए एक विधेयक पारित किया है। इस नई राजधानी का नाम क्या है? नूसंतारा। ठीक है। तो क्लाइमेट चेंज का ही प्रकोप है कि उनको लगता है इनकी जो राजधानी है ये डूब सकती है, तो उन्होंने एक नई डेवलप कर रहे हैं नूसंतारा नाम से। क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हाल ही में जारी ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटर 2021-22 रिपोर्ट के में शीर्ष स्थान पर रहने वाला देश कौन है? तो है सऊदी अरब। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने हाल ही में वर्ष 2021 का चिल्ड्रन वर्ड ऑफ द ईयर किसे घोषित किया है? चिंता को, एंग्जाइटी। पिछले दिनों कौन अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में 102वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ? एंटीगुआ और बारबुडा। हाल ही में 100% पेपरलेस होने वाली दुनिया की पहली सरकार कौन बन गई है? तो है दुबई है। पूछा जा सकता है। नागरिक हवाई अड्डे में ड्रोन उड़ाने की अनुमति देने वाला दुनिया का पहला देश कौन है? इजराइल है। हाल ही में किस देश में प्लास्टिक की बर्फबारी हुई? तो यह स्विट्जरलैंड में हुई है। नेक्स्ट है, हाल ही में सियोमारा कास्त्रो किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई? तो ये होंडुरस की बनी है। हाल ही में किस देश में लस्सा बुखार LASSA फीवर से पीड़ित 3 व्यक्तियों की मौत हो गई? तो यह ब्रिटेन में हुआ है। फरवरी 2022 में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के द्वारा तंबाकू छोड़ो ऐप, क्विट टोबैको ऐप का लॉन्च किया है? तो इसको WHO ने लॉन्च किया है। दक्षिणी प्रशांत देशों के बीच चीन के बढ़ते प्रभाव का जवाब देने के लिए हाल ही में किस देश ने सोलोमन द्वीप पर अपने दूतावास को खोलने का निर्णय लिया है? तो यह अमेरिका खोल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संगठन इंटरपोल की जनरल असेंबली ने 25 नवंबर 2021 को किसे अपना नया प्रेसिडेंट चुना है? इनका नाम है अहमद नासिर अल रईसी, UAE। ठीक है, क्या है ये? 24 नवंबर 2021 को किसे स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री चुना गया है? इनका नाम है मैग्डालेना एंडरसन। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का आगामी सम्मेलन COP27 कहाँ पर प्रस्तावित है? तो ये शर्म अल शेख मिस्र में होने वाला है। ठीक है, शर्म अल शेख मिस्र में होने वाला है। 26 कहाँ हुआ? ग्लासगो में हुआ था। ठीक है। 25 स्पेन में हुआ था और 21 वाला पेरिस में हुआ था। पेरिस वाला तो 2 बार UPPCS में पूछा जा चुका है, अलग अलग साल। दिसंबर 2021 में यूनेस्को ने किस देश के फिल्म निर्देशक नावामी कावासे को गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ये जापान के हैं। 28 जनवरी 2022 को मनाए गए डेटा गोपनीयता दिवस की इस वर्ष की थीम क्या थी? प्राइवेसी मैटर्स। फिर है फरवरी 2022 में जारी 55 देशों के अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा है? तो यह संयुक्त राष्ट्र अमेरिका रहा है। 3 मार्च 2022 को WHO के द्वारा वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व श्रवण दिवस वर्ल्ड हियरिंग डे का इस वर्ष की थीम क्या थी? जीवन के लिए सुनना, ध्यान से सुनना। 3 मार्च 2022 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व वन्यजीव दिवस वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे का इस वर्ष का मुख्य विषय क्या था?
पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली के लिए प्रमुख प्रजातियों को पुनर्वास करना। किस देश ने दुनिया के पहले पौधे से प्राप्त कोविड-19 वैक्सीन कोविफेनस, ठीक है, कोविफेनस को मंजूरी दी है? तो अभी पहले भी देख चुके हैं, रिपीट हो रहा है, कनाडा है। कोविफेनस वैक्सीन को मेडिकेगो इंक, मित्सुबिशी केमिकल और फिलिप मॉरिस के स्वामित्व वाली कंपनी ने डेवलप किया है। भारत की आर्कटिक योजनाओं को बढ़ावा देने के लिए रूस ने अपना पहला बहुमुखी परमाणु संचालित आइस ब्रेकर किस नाम से दिसंबर 2021 में लॉन्च किया? इसका नाम है सिविर, SIBIR। नेक्स्ट है, फरवरी 2022 में किस देश ने दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट, इसका नाम है द जेट, को लॉन्च किया? यह है दुबई ने। ब्रेक फ्री फ्रॉम प्लास्टिक द्वारा फरवरी 2022 में जारी एक रिपोर्ट में किस ब्रांड को प्लास्टिक प्रदूषकों में स्थान दिया है? तो सबसे ज़्यादा प्लास्टिक पोल्यूशन कोका कोला डेवलप कर रहा है। फरवरी 2022 में किस देश के राष्ट्रपति ने वर्ष 2044 तक कैंसर से होने वाली मृत्यु दर को 50% तक कम करने के लक्ष्य हेतु कैंसर मून शॉट की घोषणा करी है? तो ये अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, इन्होंने करा है। 14 मार्च से 1 अप्रैल 2022 तक नाटो उत्तर अटलांटिक संधि संगठन ने नॉर्वे में बड़े पैमाने पर किस युद्धाभ्यास को आयोजन किया? इसका नाम है कोल्ड रिस्पॉन्स 2022। हाल ही में किस देश में दुनिया के सबसे बड़े हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर प्लांट सिनीचियन बिट ड्रीम फ्यूल सेल पावर प्लांट की शुरुआत की गई? इसको दक्षिण कोरिया में किया गया है। 31 अक्टूबर 2021 को मनाए गए विश्व बचत दिवस वर्ल्ड थ्रिफ्ट डे की इस वर्ष की थीम क्या थी? अंडरस्टैंडिंग द इम्पैक्ट ऑफ सेविंग। नेक्स्ट है, अक्टूबर 2021 में जारी ग्लोबल क्लाइमेट टेक इन्वेस्टमेंट ट्रेंड रिपोर्ट 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो अमेरिका रहा। G20 देशों का 17वां शिखर सम्मेलन 2022 में कहाँ पर प्रस्तावित है? तो यह इंडोनेशिया में प्रस्तावित है। हाल ही में किस शब्द को ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया? इस वैक्स वर्ड को 5 नवंबर 2021 को मनाए गए विश्व सुनामी जागरूकता दिवस वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे की इस वर्ष की थीम क्या है? इसका है सेंडाई 7 कैंपेन। नवंबर 2021 में यूनाइटेड किंगडम की सरकार ने महात्मा गांधी की स्मृति में पहला स्मारक सिक्का जो कि 5 पाउंड का है वो लॉन्च किया है। सिक्के में प्रयुक्त उद्धरण क्या है? मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। नेक्स्ट है, अमेरिकी डेटा इंटेलिजेंस फर्म द मॉर्निंग कंसल्ट के द्वारा नवंबर 2021 के पहले सप्ताह में जारी किए गए सर्वे रिपोर्ट के अनुसार किसे दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता चुना गया है? तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 16 अक्टूबर 2021 को दुनिया भर में मनाए गए विश्व खाद्य दिवस WFD की इस वर्ष की थीम क्या थी? एक स्वस्थ कल के लिए अब सुरक्षित भोजन। दक्षिण कोरिया ने 21 अक्टूबर 2021 को किस नाम से अपना पहला रॉकेट लॉन्च किया था? तो नूरी है। अब नूरी 2 भी आ चुका है यदि आपने देखा हो। अक्टूबर 2021 में ऑस्ट्रेलिया ने कब तक नेट जीरो उत्सर्जन लक्ष्य हासिल करने की घोषणा करी है? तो यह ऑस्ट्रेलिया ने बोला 2050 तक। इंडिया ने कब बोला? इंडिया ने बोला 2070 तक। ठीक है। हाल ही में सूर्य पर हुई एक सौर ज्वाला ने एक चुंबकीय तूफान को जन्म दिया है। यह सौर तूफान किस दिन पृथ्वी पर पहुंचा? तो यह 4 नवंबर 2021 को पहुंचा था। पता नहीं चला हम लोगों को भाई। 10 नवंबर 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस का मुख्य विषय क्या था? जलवायु तैयार समुदाय के निर्माण, बिल्डिंग क्लाइमेट रेडी कम्युनिटीज। अक्टूबर 2021 में किस देश ने घोषणा करी है कि वह 2060 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त कर लेगा? तो सऊदी अरब बोला है 2060 तक। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया 2050, इंडिया 2070। ग्लासगो में, अभी फिर से आ गया ना, ग्लासगो में COP26 सम्मेलन के दौरान किस देश ने भारत के नेतृत्व में गठित इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल होने की घोषणा करी है? तो अमेरिका भी इसमें शामिल हो रहा है। अक्टूबर 2021 में किस देश ने अपना पहला जेंडर क्रॉस पासपोर्ट जारी किया है? तो ये अमेरिका ने किया है। अक्टूबर 2021 में किस यूरोपीय देश ने अपने सैन्य संचार उपग्रह सिराक्यूज 4A का सफल परीक्षण किया है? तो यह फ्रांस ने किया है। 31 अक्टूबर 2021 को मनाए गए विश्व शहर दिवस वर्ल्ड सिटीज डे का इस वर्ष का थीम क्या था? जलवायु लचीलापन के लिए शहरों को अपनाना।
नेक्स्ट है दुनिया के सबसे बड़े हाइड्रोजन हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर प्लांट का उद्घाटन अक्टूबर 2021 में किस देश ने किया? इसको दक्षिण कोरिया ने किया है। 8 नवंबर 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय रेडियोलॉजी दिवस का इस वर्ष का विषय क्या था? इंटरवेंशन रेडियोलॉजी, रोगी के लिए सक्रिय देखभाल। नेक्स्ट है 20 अक्टूबर 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व ऑस्टियोपोरोसिस डे, ठीक है, वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे की इस वर्ष की थीम क्या थी? हड्डियों की ताकत की सेवा। नेक्स्ट है 20 अक्टूबर 2021 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय शेफ दिवस का इस वर्ष का विषय क्या था? भविष्य के लिए स्वस्थ भोजन। 8 अक्टूबर 2021 को मनाए गए विश्व प्रवासी पक्षी दिवस की इस वर्ष की थीम क्या थी? सिंग फ्लाई सोवर लाइफ लाइक सोवर लाइक अ वर्ड। चीनी अंतरिक्ष स्टेशन में 6 महीने से प्रवास कर रही वह चीनी अंतरिक्ष यात्री जिन्होंने 8 नवंबर 2021 को अंतरिक्ष में चहलकदमी करने वाली पहली चीनी महिला अंतरिक्ष यात्री बन गई। इनका नाम है वांग यांगपिंग, ठीक है। 11 अक्टूबर 2021 को किस देश में विश्व की पहली स्वचालित चालक रहित ट्रेन का अनावरण किया गया? इसको हैम्बर्ग, जो कि जर्मनी में किया गया था। 2021 से 2023 की अवधि के लिए वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसियों WAIPA के अध्यक्ष के रूप में पिछले दिनों किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत को किया गया है। 30 से 31 अक्टूबर 2021 को रोम में संपन्न G20 देशों के 16वें शिखर सम्मेलन की थीम थी जनता, पृथ्वी और समृद्धि। हाल ही में फॉरेस्ट कार्बन पार्टनर फैसिलिटी से उत्सर्जन कटौती करने के लिए भुगतान करने वाला विश्व का पहला देश कौन है? मोजाम्बिक है। 26 से 28 अक्टूबर 2021 के बीच 38वां और 39वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? इसको बंदर शेरी बेगावन ब्रुनाई में किया गया है। ब्रुनाई में संपन्न 38वें और 39वें आसियान शिखर सम्मेलन 2021 की थीम क्या थी? वी केयर, वी प्रिपेयर, वी प्रॉस्पर। दुनिया की सबसे बड़ी सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक ने अक्टूबर 2021 में अपना नाम क्या रख लिया? तो आप ये मेटावर्स बना रहे हैं, मेटा रख लिया है। 17 अक्टूबर 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस इंटरनेशनल डे फॉर द एरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी की इस वर्ष की थीम क्या थी? एक साथ आगे बढ़ना, लगातार गरीबी को समाप्त करना, सभी लोगों और हमारे ग्रह का सम्मान करना। नेक्स्ट है अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने 14 अक्टूबर 2021 को बृहस्पति ग्रह के ट्रोजन क्षुद्र ग्रहों के अध्ययन हेतु किस किस अपनी तरह के पहले मिशन को लॉन्च किया है? इसका नाम है लूसी मिशन, बृहस्पति ग्रह, नासा, ठीक है। 9 अक्टूबर 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व डाक दिवस का इस वर्ष का विषय क्या था? इनोवेशन टू रिकवर। 30 से 31 अक्टूबर 2021 को G20 देशों का 16वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो यह रोम इटली में हुआ था, ठीक है, अक्टूबर में रोम इटली में हुआ था। 1 अक्टूबर 2021 को विश्व स्तर पर मनाए गए वृद्ध व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस का विषय क्या था? सभी उम्र के लिए डिजिटल इक्विटी। नेक्स्ट है 12 अक्टूबर 2021 को मनाए गए विश्व गठिया दिवस का इस वर्ष का विषय क्या था? डोंट डिले, कनेक्ट टुडे, टाइम टू वर्क। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के द्वारा 6 अक्टूबर 2021 को मलेरिया के किस टीके को मंजूरी प्रदान की गई है? इसका नाम है RTS-5AS01, ठीक है, RTS-5AS01। नेक्स्ट है 29 सितंबर 2021 को मनाए गए विश्व हृदय दिवस, वर्ल्ड हार्ट डे की इस वर्ष की थीम क्या थी? यूज हार्ट टू कनेक्ट। फिर है 20 सितंबर 2021 को मनाए गए विश्व नदी दिवस, वर्ल्ड रिवर डे का इस वर्ष का विषय क्या था? हमारे समुदाय में जल मार्ग। नेक्स्ट है हाल ही में यूनेस्को के द्वारा किसे दुनिया का पहला 5 देशों का बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया है? तो मोरा द्रवा डेन्यूब MDD बायोस्फीयर रिजर्व को 5 देशों का बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया है, ठीक है। कुछ अजीब सा है, पूछा जा सकता है। 15 सितंबर 2021 को
वैश्विक स्तर पर मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी का इस वर्ष का केंद्रीय विषय क्या था? भविष्य के संकटों का सामना करने में लोकतांत्रिक लचीलापन को मजबूत करना। 15 सितंबर 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व ओजोन दिवस वर्ल्ड ओजोन डे का इस वर्ष का विषय क्या था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, हमें हमारे भोजन और टीकों को ठंडा रखना है। 26 सितंबर 2021 को मनाए गए विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस का इस वर्ष का विषय क्या था? वैश्विक सुधार में स्वास्थ्य समुदाय के लिए पर्यावरणीय स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना। 18 सितंबर 2022 को मनाए गए विश्व बांस दिवस वर्ल्ड बैम्बू डे के 12वें संस्करण की थीम क्या थी? बम्बू प्लांट, इट इज टाइम टू प्लांट प्लस बम्बू। ओके, अच्छा। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ ने किस पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री को वैश्विक स्वास्थ्य वित्त पोषण ग्लोबल हेल्थ फाइनेंसिंग के लिए डब्ल्यूएचओ राजदूत के रूप में नियुक्त किया है? तो इनका नाम है गॉर्डन ब्राउन। 17 सितंबर 2021 को शंघाई सहयोग संगठन का 21वां शिखर सम्मेलन पहली बार वर्चुअल माध्यम में कहाँ आयोजित किया गया? इसको दुशान में ताजिकिस्तान में इसको आयोजित किया गया था। अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के द्वारा सितंबर 2021 में किस नाम से हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए एक नई त्रिपक्षीय सुरक्षा साझेदारी की घोषणा की गई है? इसका नाम है ऑकस। एयू ऑस्ट्रेलिया यूके यूएस ऑकस। ठीक है, इंडिया भी चाह रहा था लेकिन इन्होंने पार्टिसिपेट नहीं करवाया, कोई बात नहीं। 27 सितंबर 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व पर्यटन दिवस का इस वर्ष का विषय क्या था? समावेशी विकास के लिए पर्यटन। हाल ही में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट द्वारा चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर स्थित एक क्रेटर का नाम किस आर्कटिक खोजकर्ता के नाम पर रखा है? इनका नाम है मैथ्यू हैंसन। 7 से 8 सितंबर 2021 को संसद के अध्यक्षों का 5वां विश्व सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? इसको वियना ऑस्ट्रेलिया में किया गया था। हाल ही में परमाणु हथियारों के बिना सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल SLBM का सफलतापूर्वक परीक्षण करने वाला पहला देश कौन है? तो यह है दक्षिण कोरिया। फ्लोरिडा स्थित हिंदू यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका ने 18 सितंबर 2021 को किस भारतीय अभिनेता को हिंदू अध्ययन में डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की है? तो अनुपम खेर हैं। 21 सितंबर 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ पीस की इस वर्ष की थीम क्या थी? एक न्याय संगत और सतत विकास के लिए बेहतर पुनः प्राप्ति। तजाकिस्तान के दुशांबे में 17 सितंबर 2021 को हुए SCO के 21वें शिखर सम्मेलन के लिए एक निर्णय के बाद किस देश को शंघाई सहयोग संगठन का 9वां पूर्ण सदस्य बना दिया गया? तो ईरान को भी ऐड कर लिया गया है। वर्ष 2022 में इंडोनेशिया में प्रस्तावित कहाँ हो रही है? 2022 में इंडोनेशिया में हो रही है G20 देशों के शिखर सम्मेलन की थीम क्या है? एक साथ मिलकर उभरे, मजबूती से उभरे। फिर है 3 सितंबर 2021 को प्लास्टिक समझौता शुरू करने वाला पहला एशियाई देश कौन बन गया है? तो यह है भारत। नेक्स्ट है 2 सितंबर 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाया गया विश्व नारियल दिवस वर्ल्ड कोकोनट डे का इस वर्ष का विषय क्या था? कोविड-19 महामारी और उससे परे एक सुरक्षित, समावेशी, लचीला और टिकाऊ नारियल समुदाय का निर्माण। किस देश की सबसे पुरानी वेधशाला चांगकियो को अगस्त 2021 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है? इसको अमेरिका को किया है। वह देश जहां हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा स्टार नीलम क्लस्टर मिला है? तो यह श्रीलंका में मिला है। किस देश में स्थित मंगछेदु जल विद्युत परियोजना को अगस्त 2021 में प्रतिष्ठित ब्रोनेल मेडल से सम्मानित किया गया? तो यह भूटान में है। हाल ही में यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट USAID ने किस भारतीय मूल की महिला को अपना मिशन निदेशक नियुक्त किया? इनका नाम है वीना रेड्डी। 12 अगस्त 2021 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के इस वर्ष की थीम क्या थी? ट्रांसफॉर्मिंग फूड सिस्टम यूथ इनोवेशन फॉर ह्यूमन एंड प्लेनेटरी हेल्थ। 10 अगस्त 2021 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय शेर दिवस की इस वर्ष की थीम क्या थी? एलिमिनेशन ऑफ द अफ्रीकन लायन। फिर है हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने
किस वर्ष तक एड्स को समाप्त करने की घोषणा करी है? तो 2030 तक हम एड्स को खत्म करने का एजेंडा है। इस टाइप का डेटा पूछा जा सकता है यूपी में खासकर। 2030 तक हमें एड्स खत्म करना है, ऐसा कौन बोला है? संयुक्त राष्ट्र महासभा बोल रही है। हाल ही में किसके अवैध व्यापार को रोकने के लिए इंटरपोल के द्वारा ऑपरेशन पेंगिया 14 चलाया गया है? तो नकली दवाओं को रोकने के लिए पेंगिया एक्स मतलब 14 कह लीजिए। हाल ही में किस कैरिबियन देश के राष्ट्रपति की हत्या उनके निजी आवास पर कर दी गई? तो अभी हैती के राष्ट्रपति हैं जोवे नेल मोइस, इनको इनके ही घर में मार दिया गया। संयुक्त राष्ट्र के युवा कार्यकर्ता मलाला यूसुफजई को सम्मानित करने के लिए किस देश को विश्व मलाला दिवस के रूप में घोषित किया गया है? तो 12 जुलाई को विश्व मलाला दिवस मनाया जाएगा। 8 सितंबर 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस इंटरनेशनल लिटरेसी डे का इस वर्ष का विषय क्या था? मानव केंद्रित पुनर्प्राप्ति के लिए साक्षरता, डिजिटल विभाजन को कम करना। हवा से कार्बन कैप्शन करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट ओर का नाम से सितंबर 2021 में कहाँ पर शुरू किया गया था? तो यह आइसलैंड में किया गया था 9 सितंबर 2021 को। ब्रिक्स देशों का 13वां शिखर सम्मेलन वर्चुअल माध्यम से किस देश की अध्यक्षता में संपन्न हुआ? तो यह भारत की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। जुलाई 2021 में किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS में नौका NAUKA नाम की अपनी सबसे बड़ी अंतरिक्ष प्रयोगशाला लॉन्च की है? तो अंतरिक्ष एजेंसी रॉस कॉसमॉस रूस ने करा है। वह 82 वर्षीय अमेरिकी महिला जिन्हें स्पेस कंपनी क्या नाम है ब्लू ओरिजिन के अंतरिक्ष यान न्यू शेफर्ड से 20 जुलाई 2021 को अंतरिक्ष की सफल यात्रा कर सबसे अधिक उम्र में यह उपलब्धि अर्जित करने वाली महिला बनी है। इनका नाम है बल्ली फंक। ठीक है, फिर है 23 से 27 अगस्त 2021 तक डिजिटल प्रारूप में मनाए गए विश्व जल सप्ताह वर्ल्ड वाटर वीक को इस वर्ष की थीम क्या थी? बिल्डिंग रिजिलियंस फास्टर। ओके। हाल ही में दुनिया के सबसे ऊंचे रेत महल का उद्घाटन किस देश में किया गया? इसको डेनमार्क में बनाया गया है। नेक्स्ट है 11 जुलाई 2021 को मनाए गए विश्व जनसंख्या दिवस की थीम क्या थी? द इम्पैक्ट ऑफ द कोविड-19 पैंडमिक ऑन फर्टिलिटी। 21 अक्टूबर 2021 को कहाँ पर दुनिया के सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा और ऑब्जर्वेशन व्हील लॉन्च किया है? इसको दुबई में किया गया है। जून 2021 में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ है? तो ग्रीस हुआ है। वह देश जहां के विचारे नेशनल पार्क में गंभीर रूप से लुप्त प्राय भौंकने वाले हिरन देखे गए हैं? तो यह कंबोडिया में देखे गए हैं। जून 2021 में किस देश को FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया है? तो फिलीपींस भी आ गया इसमें। जून 2021 में लंदन के नेचुरल हिस्ट्री संग्रहालय द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे अधिक तितलियों की प्रजाति किस देश में पाई जाती है? तो यह कोलंबिया में पाई जाती है। इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। वर्ष 2021 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला पहला नेत्रहीन एशियाई पर्वतारोही बना है कौन? झांग होंग चीन के हैं ये। WHO के पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में 3 दशक से अधिक समय में मलेरिया मुक्त प्रमाण प्राप्त करने वाला पहला देश कौन बन गया? तो ये चीन बन गया है। खाड़ी देश कुवैत ने 1 जुलाई 2021 को किस नाम से अपने पहले कृत्रिम उपग्रह 1 किलो वजनी का को कैप कैनावरेल से फॉल्कन 9 रॉकेट से सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? तो ये कमर अल कुवैत ने। 10 जून 2021 को इजराइल की रक्षा इलेक्ट्रॉनिक कंपनी राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम ने 5वीं पीढ़ी की लंबी दूरी की किस मिसाइल का प्रणाली का अनावरण किया है? इसका नाम है सी ब्रेकर। फिर है 17 जून 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट का इस वर्ष का मुख्य विषय क्या था? रिस्टोरेशन लैंड रिकवरी। 8 जून 2021 को मनाए गए विश्व महासागर दिवस के अवसर पर नेशनल जियोग्राफिक पत्रिका द्वारा किस महासागर को दुनिया के 5वें महासागर के रूप में मान्यता दे दी है? तो दक्षिणी महासागर को 5वां महासागर
डिक्लेयर किया है किसने? नेशनल जियोग्राफिक ने। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 11 जून 2021 को किन देशों को अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है? जिसमें ब्राजील है, यूएई, अल्बानिया, घाना और गबोन। वह अंतरिक्ष एजेंसी जिसने शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए वर्ष 2030 तक इनविजन, ठीक है, इनविजन मिशन लॉन्च करने की घोषणा करी, तो ये यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी इसको बोल रहा है कि 2030 तक ये इनविजन नामक एक मिशन लॉन्च करेंगे जो कि शुक्र ग्रह का अध्ययन करेगा। नेक्स्ट है 14 जून 2021 को मनाए गए विश्व रक्तदाता दिवस, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे का इस वर्ष का विषय क्या था? गिव ब्लड एंड कीप द वर्ल्ड बीटिंग। 11 से 13 जून 2021 के बीच ब्रिटेन के कार्विस वे में आयोजित 47वीं G7 समिट 2021 की थीम क्या थी? बिल्ड बैक बेटर। 5 जून 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व पर्यावरण दिवस, ठीक है, 5 जून को मनाया जाता है। ऑलरेडी यूपीपीएससी में बहुत बार पूछा जा चुका है, ठीक है। तो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे की इस वर्ष की थीम क्या थी? वो थी पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली, इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। 8 जून 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व महासागर दिवस, वर्ल्ड ओशंस डे का इस वर्ष का विषय क्या था? द ओशन लाइफ एंड लाइवलीहुड। 23 मई 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व कछुआ दिवस, ठीक है, वर्ल्ड टर्टल डे का इस वर्ष का विषय क्या था? टर्टल रॉक, ठीक है, टर्टल्स रॉक। मई 2021 में केवल 26 घंटों में एवरेस्ट की चढ़ाई पूरी कर सबसे तेज एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दुनिया की पहली महिला बन गई। क्या नाम है? त्यांग यिन हंग, ये है हांगकांग की। आगे बढ़ते हैं। वह देश जिसने मई 2021 में सिंथेटिक कैन भी नोइस पदार्थों पर प्रतिबंध लगाने का दुनिया का पहला देश बन गया, तो यह चीन है। मई 2021 में वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे का इस वर्ष का विषय क्या था? सिंग फ्लाई सोर लाइक अ बर्ड। विश्व का पहला मानव रहित बोट, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जहाज जिससे मई 2021 में अटलांटिक महासागर को पार किया, इसका नाम है मेफ्लावर 400, मेफ्लावर 400। 12 मई 2021 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, इंटरनेशनल नर्स डे का विषय क्या था? नर्स अ वॉइस टू लीड अ विजन फॉर फ्यूचर हेल्थ केयर, ठीक है। इस तरह से हमारा इंटरनेशनल वाला सेक्शन खत्म हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे आर्थिकी की, तब तक के लिए टेक केयर।